थोड़ी तो तनावपूर्ण शांति नहीं होनी चाहिए, हृदय की शांति होनी चाहिए, मन की शांति। और मन की शांति कहाँ मिलती है? मन की शांति जब भगवान की कथा में बैठोगे, जब भगवान के सत्संग में बैठोगे, भगवान का चिंतन करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, कीर्तन करोगे, तब उस परम शांति का अनुभव लगेगा कि मानो सब कुछ पा लिया। भगवान की कथा में, अच्छा जिनको प्रेम है भगवान की कथा से, ये बात भी सबके लिए लागू नहीं होती। कई लोगों के लिए तो कथा बड़ी बोरिंग होती है। ये 3 घंटे बैठ कैसे जाते हैं लोग, अचंभा करते हैं लोग कि 3 घंटे बैठ जाते हैं एक जगह पर। अभी क्यों नहीं बैठेंगे? भगवान के कथा के प्रेमियों के लिए जब भागवत कथा सुनाई गई, राजा परीक्षित ने 24 घंटे कथा सुनी। कोई बीच में ब्रेक नहीं लिया, कोई जलपान नहीं किया, कहीं आए गए नहीं, वह बैठ करके सुनते रहे, कान से भगवान की कथा का रस पीते रहे। क्योंकि जब कानों को और आंखों को कोई केंद्र मिल जाता है ना रस पीने का, तो फिर उसे दूसरी चीज दिखाई नहीं देती, उसे फिर एक ही चीज पकड़ में आ जाती है। अब आदमी को कितनी भी भूख लगी हो, पर अगर उसके पास आजकल एक ये जो नया फोन का सिस्टम आ गया, ये मिल जाए ना, तो भूख भी भूल जाता है। उसमें ऐसे भूख रहेगी नहीं, प्यास रहेगी नहीं, और बस वो उसी में ध्यान रखेगा। क्यों? क्योंकि कानों को, आंखों को एक केंद्र मिल गया। वैसे ही भगवान के जो भक्त वैष्णव होते हैं, उनको भगवान की कथा का केंद्र मिल गया ना, तो फिर अब उन्हें दूसरा कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस उसी में डूबे रहेंगे। हम पहले बहुत गाते थे, अब तो बहुत दिनों से नहीं गाया, पर पंक्ति बहुत प्यारी है। कैसी है ठाकुर जी कथा? मोरे कान्हा तोरी गाथा जो मैं गाऊं, मोहे लागे जैसे तुझ में ही खो जाऊं। मोरे कान्हा तोरी गाथा जो मैं गाऊं, मोहे लागे जैसे तुझ में खो जाऊं। भगवान की कथा जब कोई दिल से बोले ना, और कोई दिल से सुने, तो ऐसे लगता कोई एक अलग दुनिया में पहुंच गए हो, कोई अलग ऐसे स्थान पर पहुंच गए हो ना जहां कोई अशांति है, ना जहां कोई मर्यादा है, बस आनंद ही आनंद है, बस खुशी ही खुशी है, बस प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। ऐसी प्रसन्नता प्राप्त करना है तो भैया सत्संग से जुड़ो, भगवान के संत जनों से जुड़ो, भगवान की कथा से जुड़ो, क्योंकि सत्संग ही एकमात्र माध्यम है जो हमें भगवान से जोड़ेगा। तो आप हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य है, गुरुग्राम की ये पावन धरती, गुरुओं की ये धरती, और यहाँ पर आपके क्षेत्र में आयोजक परिवार द्वारा ये सुंदर कथा यहाँ कराई जा रही है। आप सब इसमें पधारे हैं, आसपास सभी क्षेत्र से 7 दिन बड़े भाव से, आनंद से भगवान की इस कथा में डूब करके, क्योंकि देखो कथा सुनने वाले भी कई प्रकार के लोग होते हैं। जैसे दुकानदारी में भी ग्राहक 2 तरह के होते हैं ना, एक तो होते हैं जिनको सचमुच सामान खरीदना होता है, एक होते हैं जो माथा पच्ची करने आते हैं, उनको खरीदना वरीदना कुछ नहीं होता, तो पूरी दुकान खुलवा लेंगे। और खासकर मैया हैं, पूरे दुकान में जितना माल है सब खुलवा लेंगे, और लास्ट में चलते चलते बोल देंगे ना मज़ा नहीं आया, तुमसे बढ़िया तो उसके पास है। और वो एक एक दुकान की एक अंतिम चीज़ तक दिखा देता, फिर भी उसको पसंद नहीं आता।
और ये और बोल लेती है कि बोला अरे तुम तो इसको ज़्यादा में बता रहे हो, मैं तो 10 दिन पहले आई थी, ये जिसको तुम 1000 की बता रहे हो 500 की बता रहा था तुम्हारा काम वाला। वो आदमी हाथ जोड़ के बोला धन्य माता तेरे चरण कहाँ हैं, हमारी दुकान ही कल खुली है, तो 10 दिन पहले कहाँ से आ गई। पर माथा पच्ची करने का कईयों को बड़ा शौक होता है, लेना देना कुछ नहीं और वह माथा पच्ची करेंगे। तो वैसे ही भगवान की कथा में भी कई प्रकार के लोग आते, एक तो जो सचमुच भगवान की कथा ही पाने आते, कथा ही सुनने आते, एक बस माथा पच्ची कर ली, देख लिया, व्यवस्थाएं देख ली, टेंट देख लिया। आजकल वक्ता टीवी पर आने लगे, अच्छा सामने से देख लिया, एक फोटो खिंचा लिया, बस हो गया काम। तो भैया सबके न्यारे न्यारे विचार हैं, न्यारे न्यारे बुद्धि है, पर हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप सब जब आए हो यहाँ पंडाल में, प्रांगण में, तो बड़ी भाव से श्रद्धा से भगवान की कथा से जुड़ने का प्रयास करिएगा, पाने का प्रयास करिएगा। भगवान अगर आपको यहाँ तक लेकर के आए तो वो चाहते हैं कि आप यहाँ बैठ कर के उनके नाम से जुड़ो, तभी आप कथा में आए हो, तभी आप यहाँ पंडाल में पहुँचे हो। नहीं तो भैया हम तो मानते हैं इस बात को कि ऐसी गर्मी पड़ रही हो, ऐसी गर्मी में कोई आपसे कह दे जाओ कथा सुन कर के आओ, तो हमको लगेगा अरे काहे की कथा, कैसी कथा, अपने घर में बैठेंगे बढ़िया, यहाँ कहाँ जाना कथा में। पर फिर भी आप सब पधारे हो, पधार के यहाँ कथा सुन रहे हो। भगवान से ही प्रार्थना करिएगा इन 7 दिन में ठाकुर जी हम पर कृपा करो, हमारे मन में आपका प्रादुर्भाव हो जाए, ऐसी हम पर कृपा करो। ऐसा भाव मन में रख के कथा सुनिएगा। तो उस कथा में भी, जिस कथा को आप सब सुनने जा रहे हो 7 दिन तक, इस ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है, बोलिए ना जोर से। जब चुप रहने कहते, जब हो नहीं रहे थे, अब बोल नहीं रहे हो। कौन सी कथा सुनने आए हो? हम ये इसलिए भी पूछ रहे क्योंकि कई लोग को पता ही नहीं होता, वो 7 दिन कथा सुन के बोलते हैं भगवत गीता सुनने आए थे। तो आप जिस ग्रंथ को सुनने जा रहे हो श्रीमद् भागवत, जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। श्री कृष्ण का स्वरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत ही श्री कृष्ण है। ऐसी भागवत, श्रीमद् भागवत। अच्छा, भगवान की सबके घर में मूर्तियां होती हैं, किस चीज से बनाई जाती है मूर्ति? बोले कई धातुएं होती हैं, कोई पीतल की बनती है, कोई मिट्टी की बनती है, कोई लकड़ी की बनती है, कोई स्वर्ण चांदी की बनती है। पर अब जो आप सुन रहे हो ये भी भगवान की मूर्ति है, पर ये किससे बनी है? ये भगवान की मूर्ति बनी है शब्दों से, अक्षरों से। इसलिए भागवत को भगवान का शब्दमयी विग्रह कहते हैं। भागवत शब्दमयी विग्रह है, शब्दों से भगवान का आकार बनाया गया है। भागवत का हर एक स्कंद भगवान का अंग है, नेत्र हैं, हृदय है, हाथ हैं, चरण है, उदर है, ये सब 12 की 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं।